नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण। ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक चिंतन में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ तथ्य अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक तथा मोंटेस्क्यू आदि के चिंतन में मिलते हैं, किंतु एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की ही देन है। पिछले कुछ दशकों में शासन तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का महत्व अधिक बढ़ गया है। व्यवहारवाद के उदय के और विकास के लिए प्रमुख तौर पर निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों और परिणामों से निराशा हुई, क्योंकि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र उनके सामने स्पष्ट नहीं हो सकता था। इस असंतोष के अनेक कारण थे, जैसे प्रथम शासन के नीति निर्माण एवं निर्धारण में राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को महत्व दिया जाता था, किंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल और अनुभव की उपेक्षा की जाती थी। और दूसरा है, उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही बल दिया जा रहा है, जो कि विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इस सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया में पर्याप्त विषमता थी। तीसरा है, 2 महायुद्धों के बीच के काल में फासीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय एवं विकास के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत पद्धति में संभव नहीं थे। राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया तथा व्यवहारवाद की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। चौथा है, राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, को अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीति शास्त्र की शिथिलताओं के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। 5वां कारण है, अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा समाज शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में यह उचित माना गया कि अंतर विषयक आदान प्रदान की निरंतरता, अंतर विषयक मतलब एक दूसरे विषय, राजनीतिक शास्त्र के अस्तित्व, संरक्षण एवं विकास हेतु आवश्यक है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के लिए यह एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। 6वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से अमेरिका में जिस स्थिति और वातावरण का निर्माण हुआ, उसमें राजनीति शास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं एवं वातावरण में किए गए अध्ययन, शोध के निष्कर्ष एवं पद्धतियाँ केवल सीमित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, किंतु एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र एवं पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धतियों द्वारा करने पर
वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं है। असंतोष के इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आग्रह के अंतर्गत अंतः सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन को उपयोगी माना गया। दूसरा कारण है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नए तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को जब प्रोत्साहन मिला, अर्थात जब दूसरी सब्जेक्ट में क्या हुआ, नए नए तरीके और नए नए उपकरण, नए नए तरह से उसमें अध्ययन प्रक्रिया शुरू की गई, तो राजनीति विज्ञान को भी यह प्रोत्साहन मिला। जब अन्य विषयों में नई तकनीकें, नए प्रयोग, नए उपकरण, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो राजनीतिक विज्ञान क्यों पिछड़ा हुआ है। तो राजनीति विज्ञान को भी प्रोत्साहन मिला, तो उससे प्रेरित होकर राजनीति शास्त्र में भी अध्ययन के वैज्ञानिक और नवीन तरीकों को अपनाना प्रारंभ कर दिया गया। रॉबर्ट डहल के अनुसार, किसके अनुसार? रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद की परिभाषा। अन्य कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में यह धारणा बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थानों और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमाओं से आगे बढ़कर उन संस्थानों और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। अगला कारण है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राजनीति के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों तथा निदर्शन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। तो ये थे व्यवहारवाद के उदय के मूलभूत कारण। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।